कानपुर में क्राइम ब्रांच ने मोबाइल चोर गैंग पर बड़ा खुलासा किया। गिरोह का नेटवर्क बांग्लादेश, नेपाल में भी फैला। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका है। कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच को जांच के आदेश दिए हैं। बाकी देशों की पुलिस से भी मदद लेंगे। पुलिस कमिश्नर 10,000 से ज्यादा मोबाइल इन्होंने चोरी किए हुए थे। तो लंबे समय से ये पूरा एक गैंग, एक गिरोह चल रहा था जो सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव था। तो बांग्लादेश, नेपाल में भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है। कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने एक गैंग पकड़ा है, जिससे पूछताछ में और एविडेंस के आधार पर ये जानकारी हुई है कि ये कानपुर और आसपास से मोबाइल चोरी करते हैं और इनमें से अधिकांश को ये नेपाल और बांग्लादेश में भेज देते हैं। भेजने का तरीका इनका एक कुरियर सिस्टम बना हुआ है, जिसमें कि ये रख करके यहाँ से भेजते हैं और फिर नेपाल बॉर्डर पे इनके सहयोगी अपराधी उसको प्राप्त करते हैं और फिर नेपाल में ले जा करके उसको बेच देते हैं। कानपुर पुलिस ने ऐसे मोबाइल चोरों का पर्दाफाश किया जिनके तार विदेशों तक जुड़े थे। कानपुर से और कानपुर के आसपास के जनपदों से चोरी किए मोबाइल नेपाल और बांग्लादेश और अन्य देशों तक पहुंच चुके हैं। अब पुलिस के लिए ये सबसे बड़ा सरदर्द है कि कहीं ऐसा तो नहीं इन मोबाइलों का प्रयोग देश विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा हो। अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच में ऐसे कौन कौन से लोग सामने आते हैं जो पुलिस के रडार पर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। खबर वाराणसी से आ रही है। ज्ञानव्यापी मस्जिद केस में सुनवाई हुई है। ज्ञानव्यापी मस्जिद वर्सेस विश्वनाथ मंदिर मामला, मस्जिद पक्ष की रिवीजन याचिका पर सुनवाई हुई है। तो आप जानते हैं कि ये लंबे समय से विवाद चला आ रहा है और इसको लेकर याचिका दायर की गई और इस पर अब सुनवाई हुई है। मस्जिद पक्ष ने ये याचिका दाखिल की थी। मंदिर पक्ष का दावा है कि तकरीबन 2000 साल पहले विश्वनाथ मंदिर का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया। औरंगजेब ने सन 1664 में मंदिर नष्ट किया। मस्जिद बनाने में मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल हुआ। मंदिर की जमीन पर बनी ज्ञानव्यापी मस्जिद विवादित ढांचे के नीचे ज्योतिर्लिंग विराजमान है। ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र हैं। तो 1993 का हम जिक्र कर रहे हैं। क्या था मामला वो बता रहे हैं। हाईकोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने के आदेश थे। स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और मंदिर पक्ष की मांग क्या है वो भी हम आपको बता दें। दावा हमने आपको बताया, ज्ञानव्यापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए, मंदिर परिसर से मस्जिद हटाई जाए, मंदिर ट्रस्ट को मिले। ये ज्ञानव्यापी जो हैं वो दावा कर रहे हैं। देखिए, ज्ञानव्यापी पर कब्जा किया गया, दरअसल ये कहना है मंदिर पक्ष का। और मस्जिद के पक्ष में क्या दलीलें हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। इंतजामिया कमेटी का वर्शिप एक्ट का हवाला वो देते हैं। 1947 से पहले बनी मस्जिद में बदलाव नहीं। 1991 में केंद्र सरकार लाई थी वर्शिप एक्ट। धर्मस्थलों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक्ट। मस्जिद को भी 1991 के कानून से सुरक्षा मिले। उपेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, इस पूरे विवाद को हमारे दर्शकों को बताइएगा। दूसरी बात, आज जो सुनवाई हुई उसमें क्या बातें रखी गई? देखिए, अभी इस वक्त का अपडेट ये है कि अब वो सुनवाई 2 बजे होगी पटल पे। हाईकोर्ट पे सुनवाई है, क्योंकि पहले ये सुनवाई वाराणसी में चल रही थी, लेकिन चूंकि उन्होंने उसी मसले पे हिंदू पक्ष का जो एएसआई सर्वे का जो प्रार्थना पत्र था उस पर कोर्ट ने आदेश किया था एएसआई सर्वे का। उसके बाद जो मस्जिद पक्ष से 2 पैरोकार हैं, यानी कि इंतजामिया कमेटी, अंजुमन इंतजामिया कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, दोनों ही लोगों ने इस पर जो है पुनरीक्षण याचिका डाली थी, रिवीजन याचिका, जो वाराणसी की जिला अदालत में पड़ी हुई थी उनके सिविल जज के खिलाफ, जो सिविल जज ने आदेश दिया था। इसके बाद पक्ष हाईकोर्ट चला गया, तो हाईकोर्ट ने कहा कि एक ही मसले की 2-2 कोर्ट क्यों सुनवाई करेंगी, पहला वाराणसी की अदालत सुनवाई करेगी, फिर हाईकोर्ट। तो एक जगह से उन्होंने मामला वापस लेना था, तो उन्होंने पिछली तारीख में वाराणसी की अदालत से जो रिवीजन याचिका थी वो वापस ले ली। तो अब हाईकोर्ट में
एएसआई सर्वे के खिलाफ जो रिवीजन याचिका है उस पर सुनवाई होनी है अब से करीब 1 घंटे बाद। हालांकि पहले ये मामला 1 बजे के आसपास बताया जा रहा था कि इसकी सुनवाई होगी, लेकिन अब उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 2 बजे होगी। इस पर सबकी निगाहें इसलिए लगी हैं, इसकी इंपॉर्टेंस दर्शकों को इसलिए समझ में आनी चाहिए कि आज ये फैसला होगा कि जो विवादित, जिस पर दावा किया जा रहा है, जो ज्ञानवापी मस्जिद का जहां पर जिस स्थान का सर्वे का आदेश है उस पर सर्वे होगा कि नहीं होगा। एएसआई सर्वे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एएसआई सर्वे ही बड़ा आधार बने थे अयोध्या राम जन्मभूमि मसले पर, जो पिछले दिनों जिसका मामला कोर्ट से सॉल्व हुआ है। तो अब वहां पर शिवलिंग है, जमीन के नीचे शिवलिंग है या नहीं है, या जो मस्जिद पक्ष के अपना वर्शिप एक्ट का जो हवाला दे रहे हैं उसको कोर्ट प्रोसीडिंग में ऊपर रखा जाता है, क्या एएसआई सर्वे के आदेश को जो वाराणसी की अदालत है उसको हाई कोर्ट निरस्त करता है, ये तमाम सारे पहलू तभी हो पाएंगे। ठीक उपेंद्र, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे क्योंकि 2 बजे का वक्त अब तय हुआ है सुनवाई का। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, वो भी आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में 11 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। अभिषेक कुमार अग्रवाल एएसपी गंगापार प्रयागराज, रुचिता चौधरी को डीसीपी लखनऊ बनाया गया है, सभाराज को एसपी एससीआरबी बनाया गया, मोहम्मद मुश्ताक एसपी रेलवे आगरा बनाए गए हैं, सुशील कुमार शुक्ला को एसपी यूपी 112 बने, नरेंद्र प्रताप सिंह एसपी विधि प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, आदित्य प्रकाश वर्मा कमांडेंट 43वीं वाहिनी पीएसी, एटा गौरव बांसवाल कमांडेंट 42वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज, प्रताप गोपेंद्र यादव कमांडेंट 4थी वाहिनी पीएसी प्रयागराज, शालिनी कमांडेंट 23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद। तो ये 11 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए एक सिपाही की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल पुलिस फोर्स में दाढ़ी नहीं रखने को लेकर डीजीपी ने एक सर्कुलर जारी किया था। इस आदेश की पालना नहीं करने पर अयोध्या के खंडासा में तैनात सिपाही मोहम्मद फरमान को निलंबित किया गया, चार्जशीट कर दी गई। दरअसल निलंबित कर चार्जशीट जारी की गई थी। फरमान ने निलंबन और चार्जशीट को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि पुलिस फोर्स में रहते हुए दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने फरमान के निलंबन और चार्जशीट में दखल देने से इनकार कर दिया है। तो मामला क्या है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। दरअसल इसके पीछे सिपाही मोहम्मद फरमान ने दलील दी थी कि धार्मिक स्वतंत्रता के तहत मिले अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि सबको धार्मिक स्वतंत्रता के तहत दाढ़ी रखने का अधिकार है, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। और कोर्ट में मोहम्मद फरमान ने अपनी याचिका के तहत डीजीपी के उस सर्कुलर के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसमें 26 अक्टूबर 2020 को डीजीपी ने आदेश दिया था कि पुलिस वालों को दाढ़ी रखने की छूट नहीं है, लेकिन उसके आदेश की अवहेलना करने पर सिपाही मोहम्मद फरमान को निलंबित कर दिया गया। और इसके बाद उन्होंने कोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए याचिका लगाई थी और अपने निलंबन और चार्जशीट को गलत ठहराया। वैसे निलंबन और चार्जशीट मामले में कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही कहा कि हमारी आस्था अपनी जगह है, लेकिन संविधान के दायरे में ड्यूटी करना सभी की जिम्मेदारी है। निर्णय को हर व्यक्ति को मानना होगा, देश के संविधान को हर व्यक्ति को मानना होगा। किसी को अगर कहीं कोई दिक्कत है अपनी परफॉर्मिंग्स में, अपनी ड्यूटी में, तो वो शख्स कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमेशा संविधान सम्मत निर्णय देगा और उस निर्णय को सरकार को भी मानना होगा और देश के हर प्रत्येक नागरिक को भी। भारत में हर व्यक्ति को अपनी आजादी है अपने मत को मानने की, अपने मजहब को मानने की, अपने मत और मजहब के आधार पर अपनी पूजा पद्धति करने की। लेकिन पुलिस बल हो या अर्धसैनिक या सैनिक बल, इनके एक अनुशासन होते हैं और उस अनुशासन का पालन करना सबके लिए जरूरी होता है।
कोई मत या मजहब के आधार पर अगर कोई विशिष्ट पहचान रखना चाहता है तो इसके लिए पहले से ही रूल्स और रेगुलेशन तय है। कोई अगर इसके आधार पर अगर नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा तो उस पर नियम कानून जरूर लागू होंगे। ऑनरेबल हाईकोर्ट का निर्णय इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए है और सबको कानून की इस भावना का सामना करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। आगरा से बड़ी खबर आ रही है। शराब पीने से डौकी इलाके में 4 लोगों की मौत हो गई। घटना सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ग्राम प्रधान के मुताबिक कैलार गांव में 3 लोगों की और बरकुला गांव में एक शख्स की शराब पीने से मौत हुई। मामले पर अधिकारी तो चुप्पी साधे हुए हैं। जांच के बाद आधिकारिक तौर पर जानकारी देने की बातें कह रहे हैं। वैसे ये बात भी आई निकलकर कि इन लोगों ने किसी एक ही दुकान से शराब खरीदी थी। अरे भाई साहब, ये यानी तीनों ने दारू पी थी मिलके। ये पता नहीं ये कहाँ से लाए थे। दारू पी के ये यानी नशे में हो गए थे। सुबह मैंने लेके गए हॉस्पिटल तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा इन्हें कोई नशीला पदार्थ खा लिया है या नशीली दारू। बस सुई खत्म हो गई। कहाँ से लाए थे शराब? ये पता नहीं कहाँ से लाए शराब। ये 3 लोग रामवीर, अन्नू, राधे श्याम, ये तीनों लोगों ने नगला भोला शराब के देसी से शराब ली। घर के पास बैठ कर उन्हें शराब पी। शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से उनकी तीनों की मौत हुई है। एक उपग्राम है नगला बरकुला कोलारा कलां का, उस लड़के ने भी उसी ठेके से शराब खरीदी और वो शराब पी के ख़त्म हो गया। ये जहरीली शराब थी। टोटल अभी पंचायत में कितनी मौत हुई है? 4 लोग। देखिए, अभी हम लोग यहाँ आए हैं, जानकारी मिली है 4 लोगों को शाम को शराब पी है। शराब के बाद मृत्यु हो गई। तो गाँव वालों को क्या जानकारी थी, किस तरह से शराब आ रही थी, कहाँ से कच्ची मिल रही थी? देखिए, कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ से हुई है, लेकिन पी शराब है हमने। जांच का विषय है, जांच होगी, होनी भी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए और मिलेगा। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि कुछ लोग बीमारी से मरने की आशंका है। देखिए, पोस्टमार्टम हो रहा है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन क्या कह रहा है इस विषय पर हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी, ये मैं भरोसा और आश्वासन देता हूँ। लेकिन दोषी कौन है बिना जांच के कैसे साफ होगा? विधायक जी को ये भी बता देना चाहिए था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। HAI को जारी किया नोटिस।